तो स्वागत है हमारे हॉरर टेरर यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताने वाला हूँ हाईवे में घटी सच्ची भूतिया घटना जो सुनने में बहुत ही रसमय और डरावनी लगेगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो हॉरर टेरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके साथ कोई भी रहस्यमय या डरावना घटना घटी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वह मुंबई के हाईवे में स्थित कसारा घाट की है। तो आते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम विनय है। तो ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था। एक बार की बात है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम तीनों ने मिलकर सोचा कि इस बार नए साल में हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। उस चीज़ का प्लानिंग के लिए हमने तय किया कि हफ्ते के आखिरी शनिवार को योजना बनाने का निश्चय किया। शनिवार के दिन कॉलेज खत्म करने के बाद हम योजना के अनुसार सही समय और सही स्थान में पहुंच गए। फिर वरुण कहता है कि इस साल हम नए साल में किसी होटल में जाकर नए साल का जश्न मनाना चाहिए, परंतु मैं और वैभव इस बात से सहमत नहीं थे। तो मैं कहता हूँ कि होटल पिछले ही साल में गए थे और हमें रोड ट्रिप करके पहाड़ी इलाके का सुंदर दृश्य को देखने का अनुभव करना चाहिए। ये बात सुनकर वैभव और वरुण बोले, तुम्हारे विचार से हम सहमत हैं। हमें इतने साल हो गए कि हम तीनों रोड ट्रिप पर नहीं गए। सही मौका है नए साल में पहाड़ी का सुंदर दृश्य देखने का। आखिरी में हमने दिन समय निश्चय कर लिया। साथ ही जितने भी जरूरत की चीजें हैं वह हम एक दिन पहले ही खरीदारी कर लेनी है। फिर वैभव ने बोला, ये सब तो हो गया, अब गाड़ी का इंतजाम करना होगा। तो तभी वरुण बोला, गाड़ी का टेंशन मत लो, इसका इंतजाम मैं कर लूँगा। घूमने का दिन आ गया। मैंने वैभव और वरुण को फ़ोन किया और पूछा कि तुम लोग सब सामान गाड़ी में रख कर सीधे मेरे घर से मुझे पिक कर लेना। सुबह के 9:30 बजे वैभव और वरुण कार लेकर आ गया। फिर मैं भी पहले से तैयार था। हम तीनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते नए साल में वादियों को देखने। हमें वहां पहुंचने में तकरीबन 14 से 15 घंटे लगने वाले थे। हम 10 घंटा सफ़र करने के बाद हमें ज़ोरों से भूख लगती है। तो वैभव कहता है कि आगे आने वाले रास्ते में कोई भी होटल या ढाबा दिखे तो गाड़ी को रोक देना। रुककर हम रात का भोजन कोई होटल या ढाबा में कर लेंगे। फिर हमें एक होटल दिखाई देती है तो गाड़ी को पार्क करके हम खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद हम वापस गाड़ी में आकर हम अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। थोड़े आगे जाते हैं। फिर वैभव बोलता है कि यार मैं बहुत देरी से गाड़ी चला रहा हूँ, अब मुझे थकान सा लग रहा है, तुम दोनों में से कोई आकर चला लो। यह बात सुनकर वरुण बोलता है, मुझे रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, तुम एक काम करो, तुम ही गाड़ी चला लो। फिर मेरे पास चारा नहीं, इसलिए मैं वैभव को बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, गाड़ी को साइड करके लगा दो, फिर तुम आराम कर लेना, मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ। गाड़ी चलाते चलाते पता नहीं चलता रात के कब 12 बज गए। फिर हमारी गाड़ी जैसे ही कसारा घाट मुंबई से गोवा हाईवे में प्रवेश करती है वैसे ही हमारा गाड़ी थोड़ा दूर जाकर बंद पड़ जाती है। जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी वहां दूर दूर तक सिर्फ वीरान स्थान ही दिखाई दे रहा था। फिर मैं वैभव और वरुण को जगाया तो दोनों बोलते हैं कि यह वीरान जगह में तुम गाड़ी क्यों रोक दिए। फिर मैं उन्हें सारी बात बताता हूँ कि पता नहीं अचानक गाड़ी कैसे खराब हो गई। मैंने चेक भी किया था पर पता नहीं चला क्या खराबी है। तो मेरे दोस्तों ने बोला, तुम कोशिश करते रहो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर गाड़ी का स्टार्ट करने में मैं लग जाता हूँ। तभी न जाने हमारे गाड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत आकर गाड़ी के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और हमें अजीब नज़रों से देखती है। यह देखकर हम तीनों बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि इस सुनसान रास्ते में ना कोई घर है ना ही कोई आसपास किसी का ठहरने का स्थान है, तो बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई। फिर वरुण बोला, गाड़ी का दरवाजा कोई नहीं खोले। हम तीनों शांत गाड़ी के अंदर उस औरत की हरकतों की नजर रख रहे थे। फिर देखते ही देखते वह बूढ़ी औरत हमारी गाड़ी से दूर जाने लगी। तभी हमने देखा कि उस बूढ़ी औरत के पैर उल्टे थे। साथ ही उस ठंड भरी रात में उस जगह धुंध फैला था और हमने देखा कि उस बूढ़ी औरत के सर शरीर से गायब हो गया। यह देखकर हम तीनों के पसीने छूट गए। फिर वह बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। गायब होते ही मैंने हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जाप करते ही पता नहीं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई।
जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई मेरे दोस्तों ने कहा चलो गाड़ी जल्दी से यहाँ से निकालो वरना यह हमारी आखिरी ट्रिप रहेगी। फिर मैं तेज़ी से गाड़ी को वहाँ से निकाला। बाद में वहाँ से निकलते ही हमारी जान में जान आई। 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम अपने स्थान में पहुँच गए थे। हम तीनों दोस्तों ने यह घटना के बारे में बोला। यह जो घटना हमारे साथ घटी है वह हमें हर नए साल में याद दिलाती रहेगी। तो यह थी मेरे साथ घटी सच्ची भूतिया घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और किसी और डरावनी की कहानी के साथ और सुनते रहिए होली टेरर।